पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, सना जी हमारे साथ हैं। सना, सलीम जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। और आज दोनों हाथों में लड्डू नहीं है, लेकिन नान खटाई है श्रोताओं। नान खटाई में नहीं खाती। नहीं, खाती और लाती में अंतर होता है ना। जब आप लेके आएंगी, यानी जब लाती हुई होंगी, आपको जैसे पसंद है कहने का मतलब। हाँ, ये हमारे जो हजारों सुनने वाले हैं दूर दराज के इलाके में, उनको बता दें कि अभी अभी रथ यात्रा का मेला बीता है, बनारस में बड़ा प्रसिद्ध है। और वहाँ पर जो नान खटाई है वो बड़ी मशहूर है सदियों से, और वो अभी सना जी के हाथों में है। आपके लिए भी हो सकता है। उमस वाली जो गर्मी है वो बरकरार है अरुण जी, लेकिन हमारे श्रोताओं के मैसेजेस जो हैं वो उस उमस भरी गर्मी में भी कर रहे हैं समय निकाल के, ये बड़ी बात है। हाँ, यानी मेल भेज रहे हैं, मैसेजेस। हाँ। तो आप लोगों को वो जो लाइट जलने वाला प्रोग्राम होता है जिसमें झालर बत्तियों का भी इंतजाम हो गया है आजकल शाम वाले में। हाँ, तो एवरी डे वाली जो है दिवाली हो गई है। वाराणसी की वाइब को अच्छा करने के लिए झालर बत्ती का इंतजाम और हम सब उस माने हमारे जो पीढ़ी के दौर के लोग हैं वो उन इंतजामात कहते हैं, उससे हम लोग जो है वो क्या है, जुदा जुदा है। तो अब मेल देखते हैं किन किन श्रोताओं के आए हैं। ये पहला मेल है सोया शिवपुर दुल्हापुर गाजीपुर से दिनेश सिंह यादव का। जी लिखते हैं, मैं अभागा। क्यों? सबसे पहले अभी वो पिछले दफे वहां पर हम ये कहने वाले थे कि मैं महरूम हूँ उन इंतजामात से, तो ये क्यों अपने आप को ऐसा लिख रहे हैं? पता नहीं। सबसे पहले मैं समस्त आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समस्त कार्यक्रम अपने आप में लाजवाब होते हैं और समस्त प्रस्तुतकर्ता भी अपने आप में अनूठे ही होते हैं। लेकिन आपका नाम पहली बार हम सुन रहे हैं। हाँ, ये बात अलग होती है कि हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है। ख्याल अपना। जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं अभागा क्यों लिख रहा हूँ। जी, वही मैं तब से सोच ही रहा हूँ। इसका कारण है कि मैं 1996 से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये मेरा पहला पत्र है, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, इसलिए ये अपने को कह रहे हैं, तो वही हम कहने वाले थे कि 30 साल खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये बात जो कही जाती है। लेकिन अब आप निरंतरता बनाए रखेंगे और प्रोग्राम सुनेंगे और इस प्रोग्राम में भी शिरकत करते रहेंगे। स्वागत इस्तकबाल है आपका। जी, आगे लिखते हैं कि कृषि जगत कार्यक्रम में मेरा सुझाव ये है कि मिश्रित प्रस्तुति करता आ रहे हैं, तब से वो मजा नहीं आ रहा है जो पहले मिलता था। कृपया एक कार्यक्रम दोनों पुरुष अथवा दोनों स्त्री ही प्रस्तुत करता जी, मिश्रित से इनका तात्पर्य यानी ये है कि एक मेल एक फीमेल जो एंकर आ रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत वर्षों से परंपरा तो यही रही है कि उस कार्यक्रम में 2 मेल ही एंकर रहते हैं, प्रेजेंटर रहते हैं, और जो दिन का प्रोग्राम महिलाओं का होता है, ग्रामीण महिलाओं के लिए, उसमें दोनों महिलाएं होती हैं। ये कभी कभी प्रयोग के तौर पर होता है। बहरहाल आपकी ये बात हम लोगों ने अपने कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक पहुंचा दी है। और देखिए, अगर ऐसा आइंदा कुछ, कई बार ये भी होता है कि दिक्कतें होती हैं कि कौन उपलब्ध है कौन नहीं है, इस हिसाब से भी ऐसा करना पड़ता है। लेकिन आपकी सलाह पर हम लोग गौर करेंगे। और ये बात भी ध्यान देना है कि अगर मेल फीमेल भी हैं तो प्रोग्राम रुचिकर हो, ये इम्पोर्टेंट है। वरना इस कार्यक्रम को भी हम लोग कभी 2 मेल ही किया करते थे, एक्सप्रेस तो अभी हो गया है। जी, तो इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अगला मेल आज का है जीके परमार का, गांधीनगर गुजरात से। अच्छा, ये नए नए नाम आ जा रहे हैं। हाँ, नए नए नाम दिख रहे हैं। आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। वाराणसी वाइब्स फेसबुक लाइव शो में अलग अलग विषय पर श्रोताओं का प्रतिभाव जान सकते हैं। मैं हर रोज ये कार्यक्रम सुनता हूँ। अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं, वो सभी सुनते हैं। श्रोताओं की फरमाइश पर हिंदी फिल्मों के गाने सुनकर दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल, आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े और प्रोग्राम में प्रतिभाग करते हैं, भले ही वो सोशल मीडिया के जरिए क्यों न हो। तो हमें अच्छा लगता है कि आप जैसे दूर दराज के श्रोताओं तक हमारे प्रोग्राम पहुँच रहे हैं और आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं। इसी प्रकार अपना जुड़ाव बनाए रखिए और बाकी प्रोग्राम भी सुनिए और बताइए कि वो प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं। जी, और अरुण जी, ये जो नए नए प्रोग्राम शुरू हुए हैं, इसका एक फायदा तो ये हुआ कि नए नए श्रोता
जो है हमसे जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, वो झालर बत्ती जल गई है ना। जी, तो अब देखते हैं कि अगला मेल किसका है। ये है ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, मुबारकपुर से, दिलशाद हुसैन और फातिमा सोकरा का। और ये बहुत ऊंचे हमारे श्रोता हैं, ऊंची तकिया वाले। अब देखते हैं आज इनके मेल से हमें जानकारी में कितना इजाफा होता है। हाँ, मालूमात में। जी। लिखते हैं, मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। हाँ, ये पहली लाइन जो है सना जी के लिए है। उनकी मुस्कान जो है बड़ी मकबूल हो रही है। मुस्कान की आवाज़ नहीं होती, लेकिन जो इनकी हंसी है उसकी तो श्रोताओं में चर्चा है। दोस्त तो मिल जाते हैं हर रास्ते पे, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। ये भी आपके लिए ये कहा आपके गया लिए है। अब ये फैसला हम लोग दिलशाद जी पर छोड़ रहे हैं। अगली बार आप मेल में ये जरूर लिखिएगा, कौन सी लाइन किसके लिए है। किसके लिए है। कार्यक्रमों के बारे में लिखते हैं कि दिनांक 8 जून को कार्यक्रम बनारस बीट्स के अंतर्गत प्रसारित आज आकाशवाणी ने पूरे कर लिए हैं अपने 90 साल, और ये 90 साल हैं बेमिसाल। पर श्रोताओं के विचार विमर्श सना सलीम द्वारा सुना। रेडियो एक ऐसा जादुई माध्यम है जो केवल आवाज और संगीत के जरिए लोगों के दिलों को जोड़ता है। मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त है और मेरा पहला प्यार है जी। जब चारों ओर सन्नाटा हो या आप अकेले हों, तो रेडियो की आवाज उस सन्नाटे को एक खूबसूरत महफिल में बदल देती है। ये एक ऐसा दोस्त है जो कभी शिकायत नहीं करता, कभी बहस नहीं करता, और हमेशा आपकी पसंद का संगीत या इसी भाषा और लहजे पर हम कहते हैं कि ये सना जी के लिए स्क्रिप्ट हो जा रही है, या फिर इन्होंने आपका ही प्रोग्राम सुन करके ये बातें लिखी हैं। हो सकता है। चाहे रसोई में काम करती माँ हो, बहन हो, रात में पढ़ाई करता छात्र हो, या हाईवे पर ट्रक चलाता कोई ड्राइवर हो, रेडियो सबका एक समान दोस्त बनकर उनका अकेलापन दूर करता है। बहुत अच्छा। जब श्रोता भी इतनी अच्छी बातें करते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है कि कुछ आज के दौर में भी है जो लोग भाषा, संस्कृति, और निसंदेह सना जी ये मानिए कि जो कृत्रिमता आजकल लेख आ गया, चैट जीपीटी, एआई के जरिए जो कविताएं, कहानियां तक लिखी जा रही हैं, लेकिन जो दिल से बात लिखी जाती है वो पता चल जाती है और मालूमात में इजाफा भी हो ही जाता है। जी। उसी दिन के लिए इन्होंने लिखा है कि 90 साल बेमिसाल आशुतोष शास्त्री और सना सलीम द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम सुना। आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा में 64 साल की लंबी हिस्सेदारी आकाशवाणी वाराणसी केंद्र की है। वाराणसी केंद्र की स्थापना 28 अक्टूबर 1962 को हुई और एफएम विविध भारती का प्रसारण आरंभ साल 1993 में वसंत पंचमी पर हुआ। दिनांक 21 जून को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद अरुण सर और सना सलीम द्वारा प्रस्तुत सुना। अपने ईमेल उत्तर सुनकर दिलशाद हो गया। बिल्कुल, आप जैसे श्रोताओं से ये जो 90 साल हैं वो बेमिसाल हमारे बने हुए हैं, और ये साथ बना रहे। और आप ये ज़रूर कहेंगे श्रोताओं से कि हर हफ्ते हर किसी का मेल शामिल कर पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, फिर भी इंतजार किया करें और उसी लगाव के साथ प्रोग्राम से जुड़े रहा करें। जी। 21 जून के लिए ही इन्होंने लिखा है कि लोक रंग अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना। बार बार फरमाइश करते रहे, पर हमारी पसंद का गीत बजा, पर हमारा नाम शामिल नहीं हुआ। बिल्कुल, हमें लग रहा है कि ऐसा हुआ नहीं होगा, क्योंकि लोकरंग में कभी भी नाम नहीं बचते हैं। कई बार ये होता है कि किन्हीं कारणों से श्रोता अपना नाम स्वयं सुन नहीं पाते हैं, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कहीं और नंबर पर वो आपका मैसेज डिलीवर हुआ हो या हम तक पहुंचा न हो। ये भी संभव होता है, सर्वर या टेक्निकल रीजन से, इंटरनेट वगैरह के कारण कई बार कुछ श्रोताओं के मैसेज जो शुरू में भी भेजे हुए होते हैं वो समय के अंदर तक नहीं आ पाते हैं। जी। आगे लिखते हैं कि 22 जून को आपके केंद्र से प्रसारित सना द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सुना। श्रोताओं को बहुत सारी नसीहत आमोज बातें बताई। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को बधाई। हाँ, आमोज सुन करके तो सना खामोश हो गई। बहरहाल उनकी जानिब से हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं तहे दिल से, और यूं ही अपने खत हम तक भेजते रहिएगा मेल के जरिए। और आप अच्छी हिंदी लिख रहे हैं, इसके लिए मुबारकबाद खास तौर से दिलशाद जी। जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अगला मेल है संजय नगर ऐश बाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान का। लिखते हैं, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त अरुण पांडे और सना सलीम को प्यार भरा सलाम। अर्ज है, ये अच्छा है कि अब थोड़ा सा तसल्ली हो गई कि सना जी ही रहेंगी, वरना कई बार संगनी और साथनी लोग लिखने लगते हैं। जी। जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी साजिशें जमाने की। ये पता नहीं किसके लिए है।
ये भी आप अगली बार बताइएगा कि किसके लिए है। लेकिन बात आपने अच्छी कही है कि हमें हर स्थिति में मुस्कुराते हुए परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और आगे का रास्ता निकालने की कोशिश हर सूरत में करनी चाहिए। जी, लिखते हैं कि 14 जून का PKLD मुझे बहुत पसंद आया। जब अरुण सर और सना इस शो को करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कार्यक्रम का समय कब समाप्त उन्होंने सना जी लिखा है। सना जी की हंसी और अरुण जी आपका बोलने का लहजा मुझे टीवी में DTH से दूर होने ही नहीं देता। अच्छा, यानी आप हमारे प्रोग्राम DTH पर सुनते हैं तो वहाँ तो क्वालिटी भी अच्छी मिलती होगी। हम लोगों की कोशिश तो होती है कि प्रोग्राम हमारे सारे के सारे अच्छे हों, जो आपको बांधे रखें और आप बिल्कुल ही हमारे माध्यम से दूर न हो। जी, आगे लिखते हैं कि 16 जून का अंजना झा ने संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस बहुत ही सुंदर किया था। उनकी आवाज़ मीठी और तलफ्फुज़ साफ है। जी, बहुत पुरानी हमारे यहाँ वो उद्घोषिका हैं और उनके प्रोग्राम आपको पसंद आते हैं, ये जानकर उन्हें अच्छा लगेगा। 2 जून का शुचि उपाध्याय ने सुहाने तराने में गीतों से संबंधित अच्छी जानकारी दी। उसी दिन झंकार में राज कपूर की फिल्मों के बेहतरीन गीत बजाए गए। और 2 जून को ही संदेशों पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में मोहतरमा ने खूबसूरत नगमों को चुना था। तो ये मोहतरमा कौन थी? ये जब वो जान जाएंगी, क्योंकि उनका ये खास नाम इन्होंने लिखा है, तो जब ये प्रोग्राम सुनेंगी तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि तारीफ सिर्फ उन्हीं के लिए आई है। जी, 3 जून का झंकार की खासियत थी कि सदाबहार गीत बजाए गए, साथ ही गीतकार, संगीतकार और गायक के नाम बताए गए। और उसी दिन मेल पर बेस्ड फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अंजना झा ने बहुत ही सुंदर किया था। 7 जून का आरोग्यम में डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी ने थायराइड से जुड़ी समस्याओं पर उपयोगी और लाभप्रद जानकारी दी। शेष अगले मेल में। बहुत बढ़िया, आपने बड़े तफसील से तमाम प्रोग्राम का जिक्र किया और तिथिवार प्रोग्राम आपने सुने। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। यूं ही अपने मेल हमें भेजते रहिए, आपके मेल का इंतजार रहता है। ये अगला मेल है अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 पहाड़िया वाराणसी से। भेजने वाले हैं हमारे नियमित श्रोता अनिल कुमार गुप्ता गोंड और रमा गुप्ता गोंड। लिखते हैं, मॉनसून सत्र में सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए हम आकाशवाणी वाराणसी के दोनों ही चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मन में खुशी होती है। हमें भी खुशी होती है। अच्छा, एक चीज है सना जी की, आज के दौर में कौन इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखता है। पत्र लिखने का दौर खत्म हो गया, कविता कहानी साहित्य हर कोई लिखता नहीं है और उस सिन्फ में हर कोई माहिर हो, ये अपेक्षित भी नहीं है। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम के जरिए श्रोता 20, 25, 30 लाइन हिंदी लिख रहे हैं। ये काबिले तारीफ बात है। जी, आगे लिखते हैं अनिल जी कि इधर कुछ दिनों से आनंद और खुशी का प्रतिशत कुछ कम हो गया है। कारण क्या हो सकता है? क्या हो जहाँ सकता है? हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। कुछ करते सुनते हुए भी हम महसूस ही करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सुन ही नहीं पाते, तो हम महसूस क्या करेंगे। सही बात है। विगत पिछले कई महीनों से बार बार प्रसारण का बाधित होना आकाशवाणी वाराणसी के प्रति लगाव और प्रेम को कम करने का प्रयास है क्या? नहीं, हमारी ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं है। ये जरूर है कि आजकल हमारा प्रसारण इंटरनेट और तकनीकी माध्यमों पर, मौसम की अच्छाई पर इतना निर्भर हो गया है, मीडियम वेव के मामले में खास तौर से, कि मीडियम वेव, शॉर्ट वेव के प्रसारण, इसीलिए एफएम का प्रादुर्भाव हुआ कि वहाँ पर मौसम का और आसपास अगर इमारतें हैं तो इन चीज़ों का प्रभाव फ्रीक्वेंसी पर पड़ता है। इसलिए एफएम आया कि आपको साफ स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे। और अब तो मोबाइल और इंटरनेट का युग है। ऐसे में जहाँ थोड़ा सा तकनीकी व्यवस्था यानी इंटरनेट वगैरह मुकम्मल हो, सिग्नल अच्छे हो, तो प्रसारण ज़रूर अच्छा मिलता है। ये जानिए कि हम लोग आपकी हर बात, इस तरह की चीज़ें प्रोग्राम के दौरान भी श्रोता लिखते हैं देश भर से, वो हम लोग तकनीकी अनुभाग तक पहुँचा देते हैं। जी, हमारा विनम्र निवेदन है कि प्रसार भारती को अवगत कराया जाए, क्योंकि वाराणसी का आकाशवाणी केंद्र एक धार्मिक नगरी, संस्कृति और परंपरा और संगीत और साहित्य से लबालब भरा हुआ है। जी बिल्कुल, वाराणसी की अहमियत, काशी की जो परंपरा है, यहाँ की जो विभूतियाँ हैं, जिनका देश दुनिया में खासतौर से कला, साहित्य में, भाषा में, संगीत में बड़ा योगदान रहा है। और आज भी हमारे यहाँ के तमाम कलाकार हैं जो दुनिया के कोने कोने में जाकर के गीत, संगीत, साहित्य की प्रस्तुतियाँ देते हैं। तो निसंदेह आपने सही कहा, काशी की अहमियत सदियों से है और आज भी है और आइंदा वक्त में भी रहेगी। आपकी बातों को हम लोग जो जहां उपयुक्त स्थान तक जरूर पहुंचा रहे हैं। ये मेल अनिल जी का इसी पे बेस्ड ही है इस बार का। अगर प्रसारण की गुणवत्ता अपने मानकों पर खरी ना उतरे, बार बार बाधित हो, हर बार मौसम की ही अपनी ढाल बनाया जाए, कहाँ तक उचित है? मेरा प्रसार भारती से करबद्ध निवेदन
निवेदन है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हम सभी वर्गों के लिए प्रसारित कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वो ध्यान उत्पन्न होता है तो वो बातें जो मनोरंजन करती हैं या कोई ज्ञानवर्धक संदेश देती हैं, कानूनी सलाह हो या किसानों को कोई नई तकनीक की जानकारी देनी हो या किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति या खिलाड़ी का साक्षात्कार हो, अगर प्रसारण की गुणवत्ता सही नहीं होगी तो क्या हम अपने प्रयास में अपने आप को सफल मानेंगे? ये जानिए कि इस प्रसारण क्षेत्र में भी, वो चाहे टेलीविजन हो या रेडियो हो, सुधार निरंतर होते रहता है। तकनीक का अर्थ ही है कि नए नए उपकरण, नई नई सुविधाएं उसमें आती रहती हैं। तो उम्मीद करें कि ऐसा कुछ सुधार जरूर रेडियो प्रसारण, FM प्रसारण के क्षेत्र में भी होगा कि आपको बेहतर गुणवत्ता मिलेगी। आपकी बातों पर हम लोग गंभीरता से गौर कर रहे हैं। आपने हमें मेल भेजा, बहुत शुक्रिया आपका। यूं ही लिखते रहिए और अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहिए। जी, और आज का ये आखिरी मेल हम शामिल कर रहे हैं, हमारे नियमित श्रोता ही हैं, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। जी, शुक्र है कि इन्होंने बधाई से अपने मेल की शुरुआत की है। लिखते हैं, 15 मई को अंजना झा द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो व्हाट्सएप पर आधारित था, सुना, बहुत प्यारा लगा। बहुत मधुर गीतों को सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। अच्छी प्रस्तुति के लिए अंजना जी को बहुत बहुत बधाई। उसी दिन शिखा श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत एक ही कलाकार में माधुरी दीक्षित पर सुना। उनकी स्क्रिप्ट बहुत शानदार थी, गीतों का चयन भी मनमोहक था। इसके लिए शिखा श्रीवास्तव जी को दिल से धन्यवाद। 16 मई को पूजा सिंह द्वारा प्रस्तुत गीतांजलि सुना, दिल को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। माँ पर गीत भी बहुत मधुर थे। अच्छा, पूजा जी का जिक्र प्रोग्राम में बहुत समय बाद आया है। अच्छी प्रस्तुति के लिए पूजा को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बधाई इन तमाम प्रोग्राम के लिए। शिखा श्रीवास्तव, पूजा सिंह और बाकी जिन हमारे आरजेस का और साथियों का आपने जिक्र किया, उन तक पहुंच रही है। जी, और उसी दिन 19 मई के गुड मॉर्निंग बनारस की भी प्रस्तुति इनकी पूजा जी की इनको पसंद आई थी। आगे लिखते हैं कि 24 मई को सना सलीम द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस और बनारस बीट सुना, अच्छी जानकारी मिली। सना की प्रस्तुति बहुत लाजवाब होती है, एज यूजुअल, वो तो होती है। जी, उनकी प्रस्तुति को बहुत मन से सुनता हूँ। अच्छी शानदार प्रस्तुति के लिए सना को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आपका। 24 मई को सना और अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना। अच्छा, ये वही श्रोता है जिन्हें पिछली बार हमने कहा था। जी, आप लोगों की प्रस्तुति बहुत शानदार होती है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हाँ, इंशाल्लाह ये जोड़ी, बहुत सारे लोग कहते हैं। अब हम लोग को देखिए, बहुत सारे, जब 2, 3, 4 बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते भी हैं। ये भी बात सही है। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि 25 मई को अंजू तिवारी द्वारा प्रस्तुत झंकार जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को समर्पित था, बहुत अच्छी जानकारी के साथ साथ बहुत मधुर गीतों का समावेश किया था, सुनकर अच्छा लगा। बिल्कुल, अंजू जी की ये खासियत है कि वो अपने लिए अवसर बना लेती हैं। और आरजे जो हमारे हैं, जिनके लिए तो अवसर बने बनाए हुए हैं, जैसा हमने कहा कि लाइट जला करके अवसर बनाए गए हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे बीच के लोग हैं जो बहुत तबीयत से प्रोग्राम करते हैं, उनमें अंजू जी भी हैं। जब भी कोई ऐसा मौका, अवसर आता है तो वो मान अपनी बात कही देती हैं और अच्छा बोलती हैं। बहुत अच्छा लगेगा उन्हें कि आपकी बधाई उन तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंच रही है। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही मेल हमें करते रहिए हर हफ्ते हमारी ईमेल आईडी पर pkldair@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा और हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ और कहने का मन था क्या वहाँ पर चलते चलते? तब फिर हम लोग चलते हैं श्रोताओं, फिर आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।